श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग श्रोतम। द्वादश ज्योतिर्लिंग श्रोतम का पाठ श्रवण करने से द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भक्तों, श्री मच्छंगाचार्य द्वारा रचित द्वादश ज्योतिर्लिंग श्रोतम अर्थात द्वादश ज्योतिर्लिंग श्रोत में भगवान भोलेनाथ के सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान और उनकी महिमा का वर्णन पढ़ने या सुनने से, इस स्रोत का पाठ करने से या इस स्रोत को सुनने मात्र से भक्तों को कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताता। वह अकाल मौत नहीं मरते, उन्हें लंबी आयु प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। वह लंबी आयु प्राप्त करके सभी तरह के सुखों को भोगते हैं। यह एक प्रामाणिक और चमत्कारिक स्रोत है। भक्तों, जिस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार इस स्रोत के पाठ करने से, इस स्रोत को सुनने से भक्त भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। भक्तों, आप इस स्रोत को अपने मोबाइल में चलाकर इसका नियमित श्रवण कर सकते हैं। भक्तों, नियमित श्रवण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान से सुने भक्तों इस द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोत को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। ध्यान से सुने भक्तों द्वादश ज्योतिर्लिंग श्रोतम। सौराष्ट्र देशे विशदे अतिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावर्तीणं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृंगे विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगे अपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मलिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम् अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। वंदे महाकाल महासुरेशं। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीक तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में दयापूर्वक अवतरित हुए हैं। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण में जाता हूँ, जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी वर्तमान में उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए प्रणाम करता हूँ। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धाता त्रिपुरे वसन्त मोक्षातिकारिमीशं शिवे कुमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिपादिपदं श्रीवैद्यनाथं तमं नमामि। या मे सदंगे नगरे अतिरम्ये विभूषितांगं विवेद्य च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं संपूज्यमानं संततं मुनीन्द्रे। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए
कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं। उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओमकारेश्वर को मैं स्तवन करता हूँ, जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि, वर्तमान में वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं। देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं। उन प्रभु श्री नागनाथ जी की मैं शरण में जाता हूँ या मैं शरण में जाती हूँ। सुरासुरे मच्छे मोर गाध्ये केदारिमी संसिमेक मीडे सहाद्रिशीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यद्य दर्शनात् पातक मासुनासम प्रयाति तं त्र्यंबकमसि मीडे सुतां परि जलराशि योगे निवद्य सेतुं विशिखेर संख्ये श्रीरामचंद्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। सुरासुरे अक्षिमहोर्गाध्ये केदारिमीशं शिवमेकमीडे सहार्दिशीर्षे विमले वसंतं गोदावरी तीर पवित्र देशे यद्य दर्शनात् पातकमासुनासं प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे सुताताम्रपर्णी जलराशि योगे निवद्य सेतुं विशिखेर संख्ये श्रीरामचंद्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिन्निशाकिन्निकासि समाजे निसेव्यमाणं पिसतासिनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शंकरं भक्तिहितं नमामि। जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हैं, मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ या करती हूँ, जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सहर पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ या करती हूँ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करती हूँ, जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं। उन भक्ति हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ। सानंदमानंद वने बसंतमानंद कंदम हत पापे वृंदम वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्य विशालके अस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्देरं वन्दे महोदारतरस्य भावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गिकानां शिवात्मानं प्रोक्तमिदं क्रमेण श्रोतं पठित्वा मनजोऽतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाती हूँ, जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में जाती हूँ। यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्रोत का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं,
या श्रवण करते हैं, सुनते हैं तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इति श्री मच्छंक शंकराचार्य विरचितम द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोतम संपूर्णम। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।